हम यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज जिस तरह पूरी दुनिया के हालात हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जब हम खुदावंद के कलाम पर गहरे तौर पर गौर करते हैं तो बहुत सी पेशन गोइयाँ, बहुत सी नबूवतें जो हैं इस ज़माना में हम अपनी आँखों से वो पूरी हुई होते हुए देख रहे हैं। तो भी आज मसीहियत के अंदर आज बहुत से लोग हैं जो मतलब आज भी सो रहे हैं, आज भी गफलत की नींद के अंदर हैं और ईमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर ताज़ा नहीं कर रहे। आज एक वीडियो मेरे सामने आई है तो मैंने सोचा कि इस पर मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम में से कुछ बातें शेयर करूं। पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। हाँ जी, वो 10 प्रिंसिपल्स फॉर क्लाइमेट रिपेंटेंस हैं जी। वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। स्टूवर्ड्स कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबल, या आप कह सकते हैं सुपरविजन में जिसकी चीज़ें हों। इस दुनिया की सुपरविजन हमें दी गई है जी। वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। क्रिएशन मैनिफेस्ट्स डिविनिटी। मैं क्रिएशन की आपको बता दूं कि यहाँ पर वर्शिप हो रही है क्रिएशन की, ना कि क्रिएटर की। खुदा की वर्शिप नहीं की जा रही। ये जो 10 हुक्म है ये क्रिएशन की वर्शिप के लिए हैं। और क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सारी चीज़ें आ जाती हैं। आग आ जाती है, सूरज आ जाता है, जैसे कि COP27 का लोगो ही अगर आप देख लें तो उसके अंदर सूरज की किरणें बनी हुई हैं, आग आ जाती है। इसके अलावा और जितनी भी ये इनका कहना है मैनिफेस्ट डिविनिटी। डिविनिटी यानी कि आपको खुदा से जोड़ती है क्रिएशन, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा के कलाम में जो 10 हुक्म थे जिनको इन्होंने ख़त्म कर दिया और इन्होंने कहा कि अब नए ये 10 हुक्म है जो कि फ़ॉलो किए जाएंगे, वो पुराने हो चुके हैं, अब उनको फॉलो नहीं करना है। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को ख़त्म करने, उसको मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। और इसके अंदर से एक नुक्ता, एक शोशा जो है वो भी नहीं हटेगा, नहीं मिटेगा जब तक कि खात्मा नहीं हो जाता। यानी कि खुदा का कलाम ला तब्दील है। वो शुरू से लेकर जैसा वो पहले था एंड तक, हमेशा तक वो वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि खुदा हमारा तब्दील नहीं होता है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं जी वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अब 10 नए हुक्म जो है उनकी ज़रूरत है। और इस 10 नए हुक्मों में अगर आप उन पुराने हुक्मों को देखें तो उसमें खुदा का इंसान के साथ कनेक्शन जो था उसके लिए वो 10 हुक्म थे। ये जो 10 हुक्म है ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैन मेड हुक्म है। अब आप नोट कीजिए कि तीसरा ये कह रहे हैं जी एवरीथिंग इन लाइफ इज़ इंटरकनेक्टेड। ये सारी चीज़ें जो, ये सारी तालीम न्यू एज की तालीम है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। डू नॉट हार्म जी, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। लुक आफ्टर टुमारो, यानी कि कल की फिक्र करो। फिर यीशु मसीह ने कहा कल की फिक्र ना करना, लेकिन यहाँ पर तालीम क्या दी जा रही है? कल की फिक्र करो। राइज अबव ईगो फॉर आर वर्ल्ड, अपनी ईगो को छोड़कर अपने दुनिया के लिए जो है वो काम करो। यहाँ पर सारी बात दुनिया की होगी, खुदा की कहीं पर आपको कोई बात पढ़ने को नहीं मिलेगी। फिर इनका कमांडमेंट नंबर 7 है चेंज आर इनर क्लाइमेट, यानी कि अपने अंदर का क्लाइमेट। अब आप नोट करें कि कितना नॉनसेंस बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। एक अब आप खुद हिसाब लगाइए, जब खुदा का कलाम होता है तो वो कैसा होता है? जब अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि जी बाइबल चेंज हो गई है, बाइबल जो है इंसानों ने लिखी है। अब आप खुद नोट कीजिए कि जब एक इंसान बैठता है ना 10 हुक्म लिखने के लिए तो उसके जेहन में क्या चीज़ें आती हैं? ऐसी फजूल चीज़ें आती हैं उसके जेहन में। चेंज आर इनर क्लाइमेट, अपने अंदर के मौसम को चेंज करो। बकवास। फिर आगे देखें, रिपेंट एंड रिटर्न। रिपेंट एंड रिटर्न का मतलब यह है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाओ, जैसे पहले लोग रहा करते थे, बगैर फैसिलिटीज़ के जैसे पहले हुआ करता था। फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं हुआ करती थी, ग्रीनरीज वगैरह ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस तरह की दोबारा वापस जाना है, क्योंकि इनका जो प्लान है UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनमें एक गोल ये भी है इन्वायरमेंट के लिए कि आपने जितने भी ये बिल्डिंग्स बना रखी हैं, जितने भी आपने घर अलग-अलग ले रखे हैं, लोगों के सारे घर तोड़े जाएँ, वहाँ पर ग्रीनरी बनाई जाए, जंगली जानवर छोड़े जाएं और जो लोग हैं उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के एक एक छोटे छोटे फ्लैट्स जो हैं उनको रहने के लिए दिए जाएं। तो ये रिपेंट एंड रिटर्न का मतलब ये है। फिर ये कह रहे हैं जी एवरी एक्शन मैटर्स, आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक अमल जो है उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, वो मैटर करता है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी यूज़ माइंड एंड ओपन हार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राल्फ एपर्सन ने जो किताब लिखी थी ना 1989 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, तो उसमें उन्होंने लिखी थी ये बातें और उन्होंने लिखा था कि अब जो की जाएगी वर्शिप, वो वर्शिप की जाएगी किसकी? इंसान के माइंड की। वर्शिप ऑफ माइंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ माइंड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी न्यू एज की तालीम है। और न्यू एज का फाउंडर कौन था? न्यू एज का फाउंडर था जी डेविड स्पेंगलर। और इसने कहा हुआ है लूसीफर कम्स टू गिव टू अस द फाइनल गिफ्ट ऑफ होलनेस इफ वी एक्सेप्ट इट
then he is free and we are free. This is the Luciferic initiation. It is one that many people now and in the days ahead will be facing. ठीक है, फोर्स किया जाएगा इसलिए फेसिंग का वर्ड उसने यूज किया, फॉर इट इज एन इनिशिएशन इन द न्यू एज। तो ये न्यू एज की सारी वो अच्छा, तो इसमें कैसे एक पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि उस पहाड़ पर ये सभी इकट्ठे हुए थे। ये तकरीबन की 2022 13 नवंबर की बात है। माउंट सेनाई जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये सभी मज़ाहब के जो लीडर हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इन्होंने किया क्या है कि जैसे 10 हुक्म खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को दिए थे और उनको पत्थर की लोहों पर लिखा था, इसी तरह इन्होंने 10 हुक्म ऐसे बनाए हैं जो कि टोटली खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं, खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं। और ये कैसे खुदा के कलाम की पेशन गोइयाँ जो पूरी हो रही हैं, जैसे दानियल की किताब का हवाला भी मैंने ऊपर लगाया है। दानियल 7 बाब और उसकी 25वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि वो हक ताला के ख़िलाफ़ बातें करेगा और हक ताला के मुक़द्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और इसमें आप ख़ुद सर्च करें, आप स्टडी करें कि कैसे आज दुनिया के अंदर वो मुखालफ़े मसीह का जो निज़ाम है वो किस तरह खुदा के कलाम की मुखालफत की जा रही है, किस तरह खुदा के आइन को, खुदा के कलाम को, उसकी शरीयत के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो मेरे अजीज़ों, ये वक्त है हमारे जागने का, ये वक्त है कि हम अपने आप में ईमान में कायम हों, हम खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू करें, कलाम की तरफ रजू करें और अपने इर्द गिर्द के जो हमारे लोग हैं उनके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करें। ये जो जंग है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बेशक फ़तह हमारी है। फ़तह हमारी तब ही होगी जब हम खुदा के कलाम को और उसके आइन को अपनी ज़िंदगियों के अंदर कायम रखेंगे। सो मेरे अजीज़ों, इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।